सबसे बड़ा चुनाव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। एक बड़ी जानकारी आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है प्रियंका गांधी वाड्रा। रायबरेली से लड़ सकती है लोकसभा का चुनाव। कांग्रेसी नेताओं ने शुरू की है तैयारियां। कांग्रेस कार्यालय में हलचल तेज हो गई है। जल्द ही रायबरेली से प्रत्याशी कि यहां पर घोषणा की जाएगी, लेकिन खबर यह कि कांग्रेस कार्यालय में चहलकदमी शुरू हो गई है। प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ सकती है रायबरेली से। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। तो आपको बता दें कि रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ सकती हैं। कांग्रेसी नेताओं ने यहां पर हलचल तेज कर दी है। कांग्रेस कार्यालय में बढ़ी है चहलकदमी। रायबरेली से प्रत्याशी की थोड़ी देर में यहां पर ऐलान किया जाएगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है प्रियंका गांधी वाड्रा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है। जहां तक उनकी चुनाव लड़ने की बात है तो हमारे रायबरेली के जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के सारे पदाधिकारी और नेतागणों ने एक प्रस्ताव 13 फरवरी को भेजा था कि यहां से गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़े। तो प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ रही हैं। हम लोगों में बड़ा उत्साह है। तमाम लोग यहाँ पर आए। अभी आपने देखा होगा कि तमाम युवा साथी हमारे यहाँ पर आज कार्यालय में उपस्थित हैं और तमाम लोग जिन्होंने हमसे फोन के माध्यम से भी लोगों ने बधाई दिया कि प्रियंका गांधी जी चुनाव यहाँ से रायबरेली से लड़ेंगी। तो प्रियंका गांधी चुनाव के लड़ने पर हम सभी लोग खुशी का माहौल है और उनका स्वागत करते हैं। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है प्रियंका गांधी वाड्रा। रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ती नजर आ सकती है। कांग्रेसी नेताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है। कांग्रेस कार्यालय में हलचल तेज हो गई है, चहलकदमी बढ़ी है। जल्दी रायबरेली से प्रत्याशी की घोषणा होगी। ये बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। तो रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है प्रियंका गांधी वाड्रा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से। ये बड़ी जानकारी, लोकसभा का चुनाव लड़ सकती है। कांग्रेस कार्यालय में चहलकदमी बढ़ी है। जल्द ही रायबरेली से प्रत्याशी की घोषणा होगी। इससे पहले कि आपको बता दें तो हमारे साथ हमारे सहयोगी राहुल मिश्रा जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरह से कयासबाजी का दौर चल रहा था और चल भी रहा है कि कौन से रायबरेली से कौन ऐसे उम्मीदवार होंगे जो लड़ेंगे, लेकिन यहां पर तस्वीरें कुछ साफ होती हुई ये कि यहां से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़ सकती है। क्या अपडेट है आपके पास? खुशबू जी, जैसा कि आज देखा गया है कि कांग्रेस कार्यालय में पूरी तरीके से उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जब से ये सुनाई पड़ा है सूत्रों के हवाले से कि प्रियंका गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, तो कांग्रेसियों में खासा उत्साह है। जी राहुल, जिस तरह से यहां पर सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती थी और अब वो राज्यसभा की उम्मीदवार हो चुकी है और यहां से उन्होंने एक लेटर के जरिए, एक पत्र के जरिए उन्होंने कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, अगला कोई होगा। तो क्या अब लगता है कि सोनिया गांधी के चुनाव लड़ने से ना लड़ने से यहां पर कुछ फर्क पड़ेगा? क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर के भी? जैसा कि कांग्रेसियों में अगर देखा जाए तो खासा उत्साह है। कांग्रेसियों का कहना यह है कि गांधी परिवार से कोई भी सदस्य रायबरेली हो या अमेठी हो, कहीं से भी चुनाव लड़ेगा तो हम लोग उसके साथ पूरी तरीके से, पूरी ताकत से खड़े हुए हैं। राहुल, ये कब तक अपडेट हो पाएगा इस नाम को लेकर? जैसा कि अभी तक ये जो जानकारी मिली है, बीजेपी ने भी अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है, तो कांग्रेस ने भी ये बताया है कि सही समय आने पे हम भी अपना प्रत्याशी घोषित कर देंगे। लेकिन फिलहाल सूत्रों से जो जानकारी मिली है, प्रियंका गांधी इस बार रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। जी बहुत शुक्रिया राहुल मिश्रा तमाम जानकारी देने के लिए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जल्द ही रायबरेली से प्रत्याशी की घोषणा होगी। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम को लेकर के भी यहाँ पर कयासबाजी का जो दौर है वो तेज हो गया है। तो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे। देश के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल जाना, ये मोदी की गारंटी है। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके रामलला का फिर से विराजमान होना, ये मोदी जी की गारंटी है। देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को
की सुविधा का सौगात मिल जाना, यही मोदी जी की गारंटी है। और मोदी जी की इसी गारंटी के साथ आज हम सब आपके बीच में यहां पर उपस्थित हुए हैं कि मोदी जी ने सुरक्षा भी दी है तो देश को समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचाया है। मोदी जी ने नौजवानों को आजीविका दी है तो आपकी आस्था का सम्मान भी किया है। नहीं तो पिछली सरकारें क्या करती थी, कर्फ्यू लगाती थी और कांवड़ यात्रा में बैन लगाती थी। हमने कहा कर्फ्यू तो नहीं लगेगा लेकिन कांवड़ यात्रा जरूर चलेगी। बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन है। ये 80 पर सीएम योगी काम कर रहे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर लगातार विपक्षियों पर कटाक्ष करते हुए नजर आ रहे थे। यूपी में आज माफिया पूरी तरह से पस्त है, ये मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। हमारी बेटियां पूरी तरह से सुरक्षित हैं, ये योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बड़ी बातें कही गई हैं। वहीं इसे लेकर रायबरेली कांग्रेस कार्यालय से हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा की एक खास रिपोर्ट देखिए। देखिए, स्वागत है जनता टीवी में। तो चलिए रुख करेंगे खबरों की ओर। वहीं से लेकर रायबरेली कांग्रेस कार्यालय से हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा की एक खास रिपोर्ट देखिए। लोकसभा 2024 के चुनाव का बिगुल बज चुका है। इस समय मौजूद है रायबरेली के कांग्रेस कार्यालय में। यहां पे जानना चाहेंगे, अभी पता चला है सूत्रों के हवाले से कि प्रियंका गांधी इस बार रायबरेली से ही चुनाव लड़ रही, जिसको लेकर देखते हैं क्या कांग्रेसी जनों की राय है, कैसा उनके अंदर उत्साह है और उमंग है। यहाँ पे कुछ युवा और बुजुर्ग सभी प्रकार के कांग्रेसी मौजूद हैं, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या लग रहा है इस बार। दादा, क्या लग रहा है, प्रियंका जी का सुनाई पड़ रहा है रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, कैसा लग रहा है? हम लोग तो पहले से ही आश्वस्त थे कि वो ही चुनाव लड़ेंगी और वहां से एथेंटिक न्यूज आवे उसका इंतजार जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारे मीडिया के द्वारा भी ये चर्चाएं हो रही हैं कि प्रियंका जी लड़ेंगी। रायबरेली के लोग इसे निर्णय का इंतजार कर रहे हैं और हम लोग तो पहले से आश्वस्त हैं कि चुनाव लड़ेंगे। किन कारणों से घोषणा नहीं हो रही है हम लोगों को नहीं पता है। और जब पिछला चुनाव हुआ था 19 में यूपी में एक सीट जीती थी, तो इस बार ये सीट जीतेगी तो है ही, लेकिन रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। एक इतिहास बनेगा जब प्रियंका गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी। यहाँ की जनता बेसब्री से, कांग्रेस पार्टी के वर्कर कार्यकर्ता तो कर ही रहे हैं। ये एक ऐसा जिला है, ऐसी लोकसभा की सीट है जहाँ की विपक्ष के लोग भी चाहते हैं कि प्रियंका गांधी जी चुनाव लड़ें। ये यहाँ के लोगों की मनोदशा है, यहाँ के लोगों की भावना है और बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगी, ये हम लोगों को विश्वास होगा। यहाँ पे और लोग भी मौजूद हैं, पूछेंगे दादा क्या लग रहा है, प्रियंका जी चुनाव लड़ेंगी, विपक्ष लगातार हमला कर रहा है कि कांग्रेस रायबरेली में कमजोर, क्या कहेंगे आप? देखिए, रायबरेली ये फ्रीडम मूवमेंट की धरती है। सन 1921 से चलिए तो नेहरू जी का रायबरेली आना और आज 2024 में 1952 से और 2019 तक कांग्रेस का प्रतिनिधित्व रहा है, एक दो बार छोड़ दीजिए। तो गांधी नेहरू परिवार का ये पारिवारिक घर है, रिश्ता है, संबंध है और ये तो तय है कि गांधी परिवार से चुनाव यहाँ लड़ेगा। चूंकि हमने यहाँ जिला कांग्रेस कमेटी ने भी एक प्रस्ताव पास करके फरवरी में दिया कि गांधी परिवार यहाँ से चुनाव लड़े। फिर मैडम ने जब राजस्थान से राज्यसभा के लिए गई तो उन्होंने एक पत्र अपनी मार्मिक अपील की रायबरेली के लोगों से, उस पर भी उन्होंने कहा कि आप आगे भी हमारे परिवार को संभाल के रखेंगे। तो ये तो था ही कि प्रियंका जी या राहुल जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। प्रियंका जी लड़े तो वेलकम, राहुल जी लड़े तो वेलकम है। तो आप सबकी उससे चर्चा में है कि प्रियंका जी यहाँ से चुनाव लड़ रही। तो प्रियंका जी तो देखो ये बहुत अच्छी संगठन करता है, हम संगठन के आदमी हैं और संगठन के कर्ता नेता और कार्यकर्ता में इतना है कि वो सबको बाय नेम बाय फेस वो जानती पहचानती हैं। आम आदमी से सड़क में भी कहीं खड़ी हो जाएंगी तो चार नाम वो पहचानती है लोगों के। तो ये तो है रायबरेली में उनके
के लिए वो लड़ेंगी चुनाव तो आंधी की तरह लड़ेंगी। और जो जो विपक्ष है ना, ये जो चिल्ला रहे 400 पार 80 पार, पता नहीं चलेगा ये कहाँ सब चले गए। एक आंधी आएगी और सबको उड़ा के लेके चली जाएंगी। दादा, देखा जा रहा है प्रियंका जी का चुनाव लड़ने का रायबरेली से लमसम तय हो चुका, किस तरीके से आप लोगों में उत्साह? देखिए, प्रियंका जी का यहाँ तो मुजफ्फरनगर से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। मुजफ्फरनगर में अमित शाह की रैली है कल, तो आपको बता दें कि 3 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुजफ्फरनगर आएंगे। बुढ़ाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। आरएलडी सुप्रीमो जयंत चौधरी भी इस वक्त मौजूद रहेंगे। कई बड़े नेता और मंत्री भी शिरकत करेंगे। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह रैली करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। मुजफ्फरनगर में अमित शाह की रैली होगी 3 अप्रैल को और इस रैली में कई बड़े दिग्गज शिरकत करेंगे। आरएलडी नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बुढ़ाना में अमित शाह जनसभा को संबोधित भी करते नजर आए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर में अमित शाह की रैली है, जनसभा को संबोधित करेंगे। आरएलडी के नेता जयंत चौधरी इस जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। निश्चित रूप से अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कल विशाल जनसभा को हमारी मुजफ्फरनगर लोकसभा की संबोधित करने के लिए आ रहे हैं और हमारी तैयारी बहुत अच्छी तैयारी है। हमारे पूरे क्षेत्र से लगभग 5000 ट्रैक्टर से लोग आएंगे, जिसमें से 2000 ट्रैक्टर तो मेट्रोली के होंगे। पूरे किसान सारा इस व्यवस्था के साथ वहाँ पहुँचेगा, पूरे उत्साह के साथ पहुँचेगा और लगभग हमारी 1000 से 1200 छोटी गाड़ियाँ जो हमारी पर्सनल कारें हैं कार्यकर्ताओं की, उनमें भी प्रत्येक कार में 4 से 5 आदमी जो आते हैं वो पूरी जाएंगी और 240 बसें हमने इसमें लगाई हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पवन अग्रवाल जुड़ चुके हैं। पवन, मुजफ्फरनगर में कल आएंगे, अमित शाह रैली करते नजर आएंगे और यहां पर आरएलडी के नेता जो है जयंत चौधरी वो भी शिरकत करेंगे। क्या कुछ अपडेट है आपके पास? मैं आपको बता दूं, कल जनपद मुजफ्फरनगर में गृह मंत्री अमित शाह जी की एक बड़ी जनसभा है। इस जनसभा में रालोद सुप्रीमो जयंत चौधरी भी मंच साझा करेंगे। मैं आपको बता दूं, जनपद मुजफ्फरनगर में ये बड़ी हॉट सीट है और इस हॉट सीट पर जायजा लेने के लिए गृह मंत्री अमित शाह कल शाहपुर, जो बुढ़ाना विधानसभा का एक बड़ा कस्बा है, जाट रेंड माना जाता है, लोकदल का एक बड़ा गढ़ माना जाता है, यहाँ उसको वोटरों को रिझाने के लिए, वोटरों में जीत का मन फूंकने के लिए गृह मंत्री अमित शाह यहाँ मौजूद रहेंगे कल। और इसके लिए लगातार पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। और बीजेपी जो जिला अध्यक्ष है सुधीर सिन्हा ने बताया कि हजारों की संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली, सैकड़ों बसें, करीब 50,000 लोग इस जनसभा में शिरकत करेंगे। खुशबू इसकी तैयारी को मैं आपको बता दूं, खुशबू की मुजफ्फरनगर की जो ये लोकसभा है बड़ी हॉट सीट है। अब के बाद तीसरी बार यहाँ से प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान ने नामांकन किया है और उसके सामने जो समाजवादी गठबंधन के प्रत्याशी है हरिंदर मलिक है, जो पहले भी कई बार विधायक और सांसद रहे हैं। और ये आमना सामना समाजवादी पार्टी के हरिंदर मलिक और डॉक्टर संजीव बालियान में पूरा जबरदस्त सामना है, कड़ी टक्कर है। और उसके साथ ही दारा सिंह प्रजापति भी यहाँ पर इनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के आने से जो जाट वोट थोड़ा बहुत छिटक रहा था समाजवादी पार्टी के अंदर, वो शायद कल एकजुट हो जाए और यहाँ बीजेपी को अच्छा खासा फायदा हो जाए। खुद इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह के साथ जयंत चौधरी मौजूद रहेंगे और कई बड़े नेता, खुद लोकसभा प्रत्याशी संजीव बालियान, कपिल देव अग्रवाल मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सहित कई बड़े नेता बीजेपी के इस लोकसभा शाहपुर में साझा करेंगे अपना मंच गृह मंत्री अमित शाह के साथ। पवन, इस जातीय समीकरण से कितना कुछ लाभ होने वाला है, क्या कुछ फायदा पहुंचेगा? और दूसरी बात ये कि तैयारी किस तरह की है वहां पर? खुद मैं आपको बता दूं, जातीय समीकरण में आपकी अगर बात करूं तो यहाँ मुजफ्फरनगर में लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान का 2-3 बिरादरियों में काफी भारी विरोध है। इसको लेकर जो यहाँ पर 24 है ठाकुर समाज की, उसके अंदर पूर्व विधायक संगीत सोम रहे हैं, उनकी तरफ से काफी मतलब विरोध उनके समर्थकों द्वारा संजीव बालियान का किया जा रहा है। इसी कड़ी में 2 दिन पहले संजीव बालियान के काफिले पर देर रात हमला भी हुआ था, जिसमें दर्जन भर के करीब गाड़ियां तोड़ी गई थी और कई लोग भी घायल हुए थे जो बीजेपी के समर्थक थे। तो शुक्रिया
पवन अग्रवाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए तो मुजफ्फरपुर के नगर आएंगे। कई बड़े नेता और मंत्री भी शामिल होंगे। तो आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री के साथ यहां पर आरएलडी के प्रमुख जयंत चौधरी भी शिरकत करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। इंडिया गठबंधन के तहत सपा नेता उज्जवल विक्रम सिंह ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उज्जवल विक्रम सिंह को पार्टी ज्वाइन करवाया है। हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा की एक खास रिपोर्ट देखिए। आज इंडिया गठबंधन के तहत जो है सपा उम्मीद पहले जो प्रत्याशी थे वहाँ मंत्री भी रह चुके हैं पहले वहाँ पे, तो सपा छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। तो उज्जवल रमन सिंह, रेवती रमन सिंह जो पुराने कांग्रेस सपा नेता हैं, जो मुलायम सिंह के साथी थे लोहिया जी के समय से, तो उनके नेता छोड़ करके आज जो कांग्रेस में इसलिए है क्योंकि उनको वहां पर सीट हो सपा गठबंधन पास नहीं थी, वो सीट जो है सीधे से इंडिया गठबंधन के यहाँ पर जो है कांग्रेस पास थी। तो मैं इन्हीं लोगों से जानना चाहूँ क्या उम्मीद करते हैं आप लोग इसको? ये सीट इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र जो सपा इंडी गठबंधन के खाते में सपा वो कांग्रेस को उसमें गई थी जो है, वहाँ से माननीय उज्जवल रमन सिंह जी समाजवादी पार्टी छोड़कर जो है कांग्रेस ज्वाइन किए हैं और वहाँ से वो भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे जो है। आप लोग क्या लग रहा है, सभी वर्गों को सपोर्ट मिलेगा? नहीं, सभी का सपोर्ट मिलेगा। चुनाव बढ़िया अंतर से जीतेंगे। 2 बार सांसद, इनके पिताजी भी 2 बार सांसद रह चुके हैं। वह रेवती रमन सिंह जन नेता है, 50 वर्षों से जमुनापाद की सेवा किए हैं। हर जात वर्ग विशेष के लोग उनको सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से जब उनकी जात के चुटकी भर लोग हैं, काउंटिंग ऑन फिंगर चुटकी भर लोग हैं, और हमेशा वो 8 बार से विधायक हैं सर्वजात के वोट से। और इस बार भी इलाहाबाद 2005 का इतिहास दोहराने जा रहा है। नोट कर लीजिए आज का दिन। लेकिन ये तो जो लगातार भाजपा की सीट है, भाजपा लगातार दावे कर रही है 80 सीटें जीतेंगे, तो ऐसा जो है कि आपको क्या लग रहा है कि भाजपा जो है जीत जाएगी इस बार? भाजपा एकदम कभी नहीं जीतेगी। जैसे 15 लाख जुमला था वैसे 400 जुमला साबित होगा। ये सिर्फ झूठ मीडिया वालों को, चैनल वालों को खरीद के झूठ प्रचारित कर रहे हैं। अंदर से बहुत भयभीत है। इसीलिए हम तो माननीय उच्च न्यायालय से दरख्वास्त करते हैं कि आचार संहिता में जब विकास कार्य रोक दिए जाते हैं, आदमी प्रधानमंत्री राहत कोष से किडनी कैंसर का इलाज का पैसा रोक दिया जाता है, तो ये ईडी, सीबीआई और आईटी को क्यों नहीं रोका जाता आचार संहिता तक? इसका दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, देखिए ये भी कार्यकर्ताओं मन में जो है कि ईडी सीबीआई लगातार अपना काम कर रही है और जो है खुद जो है बाकी जो काम सब हो रहे हैं, तो उनका कहना है ईडी सीबीआई पर रोक लग जाए, चुनाव आयोग को रोक लगानी चाहिए। और दूसरे प्रयागराज सीट की बात है तो प्रयागराज सीट पर उनका पूरा दावा है कि उज्जवल विक्रम सिंह रमन सिंह जो है जीतेंगे और उज्जवल रमन सिंह का कोई मुकाबला नहीं है और वहां से पूरी कांग्रेस जो है जीतेगी और आसपास की सीट पर इसका फायदा मिल सकता है। कैमरापर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का दम भरा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव में बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करेंगी। इसके साथ ही एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पीएम मोदी की शपथ लेंगे। वहीं इस दौरान उन्होंने पल्लवी पटेल के नया मोर्चा बनाने पर भी बयान दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। तो पीएम मोदी का एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने को लेकर यहां पर ओपी राजभर ने एक बड़ा बयान दिया है। विपक्ष पर निशाना भी साधा है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का एक बड़ा बयान, चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। यहां पर जीत का हुंकार भरते हुए पीएम मोदी का एक बार फिर सपना साकार होगा, ये ओम प्रकाश राजभर की ओर से कहा गया है। तो वहीं आपको बता दें कि चुनाव में भारी बहुमत से बीजेपी जीत दर्ज करेगी, चुनावी हुंकार भरते हुए। अब आज 4 मिनट पे 18 मंडल का। कानपुर पुलिस के इनामिया गैंगस्टर के साथ हुई है मुठभेड़। फायरिंग के दौरान आरोपी की पैर में लगी है गोली। घायल आरोपी को किया गया है गिरफ्तार। कानपुर में कबाड़ के गोदाम में लगी है भीषण आग, सामान जलकर हुआ है राख। दमकल विभाग ने आग पर पाया है काबू। आगरा पुलिस ने कारोबारी से हुई है लूट हत्याकांड का किया है खुलासा। मुठभेड़ में एक आरोपी को किया है गिरफ्तार। कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद। प्रतापगंज में राजस्व विभाग के अधिकारियों ने रिटायर्ड फौजी के पुश्तैनी जमीन पर किया है अवैध कब्जा। आए दिन परिवार पर करते हैं जानलेवा हमला। फौजी के एसपी और प्रार्थना पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार।
फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में झोपड़ी में लगी है आग। आनंद फानन में परिवार ने निकलकर बचाई है अपनी जान। हादसे में 2 बकरों की जिंदा जलकर हुई है मौत। अमेठी में पेड़ काटते समय ठेकेदार पर गिरा है पेड़। इलाज के दौरान हुई है मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। मैनपुरी में बीजेपी के जिला अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी ने की है पीसी। कहा बीजेपी बहुत जल्द उतारेगी अपना प्रत्याशी। साथ ही कांग्रेस पर साधा है निशाना। रायबरेली में सड़क क्रॉस कर रहे युवक को बाइक ने मारी है जोरदार टक्कर। हादसे में गंभीर रूप से हुआ है घायल। स्थानीय लोगों ने घायल को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। इटावा पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। दुष्कर्मी के आरोपी को 12 घंटे में किया है गिरफ्तार। मासूम के साथ किया था दुष्कर्म। इटावा जिला अस्पताल में हुई है पानी की कटौती। बूंद बूंद पानी को तरस रहे लोग। नगर पालिका अध्यक्ष ने सीएमएस पर लगाए गंभीर आरोप। अलीगढ़ में बड़े भाई ने छोटे भाई की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने का किया है प्रयास। भाई का विरोध करने पर भी बेरहमी से पिटाई की है। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर की कार्रवाई की मांग। हमीरपुर में विद्युत विभाग की लापरवाही आई है सामने। खुले में रखे विद्युत सप्लाई के ट्रांसफार्मर से आए दिन होते हादसे। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने ट्रांसफार्मर की गार्डिंग करने का दिया है आश्वासन। रायबरेली में दरोगा की दबंगई। पीड़ित पर न्यायालय में विचाराधीन मामले में जबरन विपक्षियों को सह देने का लगाए आरोप। पीड़ित ने एसपी ने लगाई है न्याय की गुहार। सुल्तानपुर में झाड़ियों में लबारिश अवस्था में मिला है नवजात शिशु। न्यायपीठ बाल कल्याण समिति ने शिशु का कराया है मेडिकल परीक्षण। जांच के बाद राजकीय बाल गृह लखनऊ भेजा गया। रायबरेली में युवक ने 6 साल से धमकाकर युवती के साथ किया दुष्कर्म। शिकायत करने पर आरोपी ने पीड़ित के परिवार को दी जान से मारने की धमकी। पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर लगाई है न्याय की गुहार। मैनपुरी में ब्लॉक प्रमुख ने आचार संहिता का किया है उल्लंघन। कक्ष के बाहर लगाई बीजेपी के कलर का नेम प्लेट। संत कबीर नगर में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार में हो रही अवैध वसूली। अधिकारी आशा कार्यकर्ताओं से अवैध पैसे देने का बनाते हैं दबाव। वायरल हुआ है ऑडियो। संत कबीर नगर में अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा सुधार के लिए प्रशासन ने उठाया बड़ा कदम। 16 दलालों का विरोध। अधीक्षक ने दिए थाने में तहरीर। पीएम के निर्देशों पर हुई है कार्रवाई। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।